आतंकी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हर रोज आता था। कभी 2 टाइम की पढ़ ली, कभी 1 टाइम की पढ़ ली, ऐसे वो आता जाता रहता था। नहीं देनी चाहिए ऐसे को पनाह। हर रोज तो हमें 25-30 हर रोज आते हैं जी। तो 5 वक्त की नमाज होती है। 5 टाइम इमाम की सैलरी भी अल्फला वाले देते हैं। वो अपनी नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के सीधे जावे सीधे आवे है। हम क्या बताए भैया, हम क्या बताएं, हमें तो सही बात है, हमें पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और ऑप इंडिया की टीम इस समय फरीदाबाद के उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के पिछले वाले हिस्से में है, जहां के पास में आप देखेंगे, रास्ता देखेंगे, जहां पर वो मस्जिद मौजूद है, जहां पर आतंकी यहां पर नमाज पढ़ने के लिए हर रोज आता था। दिल्ली लाल किले के सामने हुए कार के अंदर धमाके के बाद में यह शक और ज़्यादा गहरा गया है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहने वाला डॉक्टर आखिर उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े थे। ये दीवार दिखा दीजिए एक बार। ये जो बड़ी दीवार आप देखेंगे, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की है। इसके पीछे वाले हिस्से में आप मस्जिद देखेंगे, जो कि मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। थोड़ा मैं चाहूँगा एक बार आगे आकर के दिखा दें कि मस्जिद बड़ी मस्जिद है, और लेकिन इसका रास्ता, ये छोटा सा रास्ता है यहाँ से, और इसी मस्जिद के अंदर वह यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने के लिए, दोपहर की नमाज, जो भी वक्त नमाज अदा करने के लिए आता था। लेकिन इस मस्जिद के जस्ट बगल में रहने वाले एक पड़ोसी हैं जो कि हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? रहमुद्दीन। तो सबसे पहले तो आप इस घटना पर बताइए, क्या कहेंगे, क्योंकि 2 दिन से आप मीडिया में ये सब देख रहे होंगे। जी, यहाँ तो जी इतना पता है कि यहाँ इमाम साहब के पास आए थे और उसके उठा के साथ साथ ले गए। बताते हैं कि वहाँ ने उन्होंने कोई रूम दे रखा था किराए पे, और बाकी कि यहाँ से आगे हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप भी नमाज करने यहीं जाते होंगे? हाँ, नमाज हम इसी नमाज पढ़ते थे हम भी। वो इमरजेंसी में डॉक्टर थे। ठीक है। तो हमें तो यही कि डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर अपना पैसा निभा रहे हैं। अब ये हमें थोड़ी पता थी कि ये ऐसे काम भी कर रहे हैं। कभी शक नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं था कि इसमें कोई बातचीत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कभी कोई सलाम वालेकुम कर ली, उसने वालेकुम सलाम ले ली, वो अपने रास्ते चला गया, हम अपने घर। हमारा तो घर ही है ये। आपका तो घर ही है। हमारा तो घर। कभी चाय पानी भी नहीं हुआ? नहीं, हमारी तो इतनी मुलाकात इससे कभी नहीं हुई। तो आप इलाज कराने जाते थे उनसे? शायद अभी तक हमने उससे कोई टैबलेट वगैरह भी ना ली है। अच्छा, ऐसा भी नहीं? शुक्र है ऊपर वाले को कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा, हाँ। तो कितने वक्त की नमाज के लिए जुल्फकार आता ये तो जी नमाज को तो वैसा टाइम है कि अगर कोई मौके पे टाइम पे है तो अपना नमाज पढ़ कर चला गया। वो लगभग उनका क्या रूटीन रहता था? कौन सी नमाज के लिए आता था और कितनी बार नमाज करता था? ये तो जी नमाज पढ़ने वाले का पे डिपेंड है, जैसे टाइम मिलेगा उसी टाइम की पढ़ सकता है। कभी पढ़ी, कभी ना पढ़ी, यहाँ ना पढ़ी तो कहीं और पढ़ी, नमाज पढ़ता था वो। आपकी जानकारी में वो यहाँ पर 2 बार दिन में 3 बार या 4 बार आता था या 5 बार आता था? कंपलसरी तो हम कह नहीं सकते थे, पर वो नमाज यहाँ में पढ़ने को आते थे। हाँ। कि 2 टाइम, कभी 2 टाइम की पढ़ ली, कभी 1 टाइम की पढ़ ली, ऐसे वो आता जाता रहता था। हमें इतनी मालूम नहीं कि ये ऐसे काम में भी है या कोई, हम तो डॉक्टर समझे तो डॉक्टर ही है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ही अब पता चला है। ये कश्मीर का था, डॉक्टर मुजम्मिल था, बाकी की और हमने इस पे 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, और जिसमें एक ठिकाना तो इस मस्जिद में जो इमाम जो नमाज कराते थे, और उन्हीं का ठिकाना था? नहीं, उन्हीं का किराए पे वो था। वो ऐसा है जी, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने जैसे आया करता था। वो इमाम साहब से तो मुलाकात सबकी होती है, जिससे जो इसमें नमाज पढ़ेगा। हाँ, बाकी की बताते हैं कि इन्होंने कोई अपना रूम वहाँ दे रखा है एक फतेहपुर तगा में। उसमें कोई माल बरामद हुआ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ मौके पर नहीं थे। तो आप इमाम को तो जानते हैं अच्छे से? जी। कितने साल से जानते हैं आप? इमाम साहब तो 4 साल से तो हम ही जान रहे हैं। उनको भी हिरासत बाकी किया है 18-20 साल यहाँ हो गया। तो फैमिली के साथ रहते हैं वो? ये वो फैमिली के साथ रहते हैं जी। तो इसके अलावा और क्या काम करते हैं वो? और कोई काम नहीं है जी। अच्छा, हमारी नज़रों में तो कोई काम नहीं है फैमिली की। लेकिन फैमिली शक की सुई उनके ऊपर भी जा रही है, उनको भी हिरासत में लिया हुआ है। वो हिरासत में ये नू लिया गया ना कि उन्होंने रूम दे दिया किराए पे, नू लिया, इसलिए लिया गया। इसलिए लिया गया।
उन्होंने एक और बड़ी बात यह है कि कल जो दिल्ली में धमाका हुआ है वह कार यहीं फरीदाबाद से गई थी। 120 गाड़ी थी, I-20 गाड़ी थी, जो कि यहाँ से वो लाल किले पे जाती है और वो धमाका होता है जिसमें तकरीबन 10 लोग बेगुनाह मारे गए। वो हमने मीडिया पे देखी थी। बाकी की जो देखो जी, हम तो यहाँ बैठे थे, हमें दिल्ली में थोड़ी गए जो देखने को। ठीक है। हाँ, जो मीडिया में देख रहे हैं ये हुआ है, ये पता नहीं कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। दिल्ली का मसला अलग है, हमारा नहीं। तो क्या कहेंगे इस घटना पर, क्योंकि बेगुनाह लोगों की जान भी गई है, इतना आपका इलाका बदनाम। बहुत गलत हुआ है और गांव बदनाम हो गया। अपने आसपास के जितने भी ये गांव हैं सब बदनाम हो गए इससे। ये बहुत गलत हुआ है, गंभीर है। कल को आप किसी जम्मू कश्मीर के या इस तरह के डॉक्टर पर कैसे भरोसा कर पाओगे? बिल्कुल भी जी नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा कर पाएंगे जी। आज के बाद में हम अगर कोई थोड़ा बहुत करते भी थे, अब नहीं कर पाएंगे। क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का इलाज? क्योंकि इसमें महिला देख 3 लोग, सबसे बड़ी बात है अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि 3 डॉक्टर इस यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए हैं जो कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, जिसमें एक महिला डॉक्टर है, एक दूसरी भी महिला है जी। तो डॉक्टर है। भाई यो है कि अगर जो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। बाकी की हम भी यहाँ कह रहे हैं कि कोई निर्दोष है, वो कोई ना फंसे। तो क्या मान लिया जाए इस तरह के लोगों को यहाँ पनाह दी जाती है? नहीं, नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए ऐसे को पनाह। पनाह ऐसे गलत आदमी को कभी भी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इमाम कहाँ रहते थे? इसमें रहते थे। इसमें रहते थे जी। इस छोटे से हिस्से में रहते जी। थे। तो ये मस्जिद है, यहाँ पर लोग वजू करते हैं, दिखा दीजिए एक बार। इधर लोग वजू करते हैं। और मस्जिद का नाम क्या है, किस नाम से बोली जाती है? ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम से। अच्छा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के हैं। तो इस मस्जिद को बनाया किसने था? ये उन्होंने ही बनाया, अल फलाह वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने जी। जिसके मालिक हैं, क्या नाम है उनका? ना आप मिलो कभी उनसे? नहीं, आज तक मुलाकात ना कभी है। देखा नहीं है? नहीं, हाँ, कभी। चेयरमैन बोलते हैं इस बस, और बस मुझे इतना बोलते हैं। हाँ जी। तो ये तो इसमें मुझे लग रहा है कि करोड़ों रुपए लगा हुआ है इस मस्जिद के अंदर। हाँ, लगा करोड़ों रुपया तो मस्जिद जमीन समेत लग रहा होगा हाँ, इसमें। जमीन भी है लगभग, मुझे लग रहा है कम से कम 2 एकड़ जमीन होगी है। ना, 1 एकड़ है। 1 एकड़ है, 5 बीघा जमीन है। हाँ जी। 5 बीघा ये ज़मीन है जिसमें ये मस्जिद है, और बड़ी मस्जिद है, और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बनवाई गई थी। तभी स्थापना के समय ही बनवाई गई थी। हाँ, जब ये चालू हुआ था जब ही बनाई थी। तभी बनवाई गई है। तो यहाँ हर रोज़ कितने लोग नमाज के लिए आते हैं? हर रोज़ तो हमें 25-30 हर रोज़ आते हैं जी। तो 5 वक्त की नमाज होती है? 5 टाइम की। अच्छा, 5 वक्त की नमाज इमाम कराते हैं? हाँ जी। इमाम की सैलरी भी हाँ। अल फलाह वाले देते हैं। अच्छा, जी इमाम की सैलरी भी अल फलाह वाले देते हैं। जी। ये इमाम साहब का घर है? तो इधर कोई है नहीं क्या? अच्छा, एक बार आइए ज़रा, आप देखिए ज़रा कौन है। धार्मिक व्यक्ति हैं इमाम साहब, हैं क्या? वो बच्चे वही अच्छा, वही थे। अच्छा, इधर पशुओं का कुछ बना रखा है ना? इधर पशुओं का कुछ बना रखा है। इधर अपना ये अपना दाना पानी मुझे लग रहा है, कुछ इधर मुर्गे वगैरह भी पाल रखे हैं, और बाकी तो घर पे फ़िलहाल तो कोई है नहीं। वही है बच्चे। हाँ, वो बच्चे हैं। हाँ हाँ, इधर इमाम साहब का एक मशीन भी रखी हुई है टेलर की ना। ठीक है, यहीं अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो। हाँ, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा है जहाँ कोने में इनको रहने के लिए दे रखा है। इधर एक छोटी सी मशीन रखी हुई है। तो कितने समय से आप इधर नमाज़ पढ़ने आते हैं? मुझे तो यहाँ कितने साल हो गए? हुई 18-19 साल हुई है। 18-19 साल से आप इसी मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ये मस्जिद, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपका फतेहपुर तगा पूरा इलाका बदनाम हुआ है पूरे हाँ जी, देश पहली बार हुआ। हाँ, पहली बार हुआ। दुख हो रहा है। दुख तो होना ही है जी, ये बढ़िया बात थोड़ी है। हाँ, दुख तो होना ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये आपके लिए भी खतरे की बात ये हाँ, है खतरे कि सबके जिस लिए। व्यक्ति के आप साथ में नमाज पढ़ते थे वही व्यक्ति आतंकवादी था। नहीं, वो तो देखे, अब ये इस बात को तो हम नहीं कह सकते जी। कल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पुलिस कह रही है। भाई, जम्मू कश्मीर की पुलिस कह रही है, उसने बरामद किया है, जो किया है उसने गिरफ्तारी की है, उसने सबूत इकट्ठा किए हैं, उसने उजागर किया है मामले को। वो बात अलग है कि कुछ यहाँ के मासूम लोग हो सकते हैं वो फंस गए हों, ऐसा हो सकता है। बात सही है जी। हाँ। हमें तो कल यही पता लगी थी कि वो ऐसे फंस गए। तो आपकी दुआ सलाम तो थी डॉक्टर साहब से? नहीं, मेरी दुआ सलाम ना, वो वैसे ही
नमाज पढ़ने कोई आता है तो कोई किसी को बतेरे डॉक्टर आते हैं उसको किसी की मुलाकात आप नहीं। जानते पहचानते नहीं थे उन्हें? हाँ हाँ, वो ज़्यादा बात हाँ? वे किसी से ज़्यादा बात करे नहीं, वो अपनी नमाज पढ़े है, नमाज पढ़ के सीधे जावे सीधे आवे है, ऐसी कोई बात ही ना हुए ही। इस तरह का पहले कोई ऐसी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या कहेंगे इस घटना, क्योंकि अब कल तो धमाका हुआ है, वो भी लाल किले के सामने हुआ है, वो गाड़ी भी I-20 गाड़ी भी फरीदाबाद से ही दिल्ली के लिए गई थी। हम क्या बताएं भैया, हमें क्या बताएं, हमें तो हाँ, सही बात है, हमें पता नहीं।